वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ेंगे टी जंक्शन ऑफ वन ब्रिक इन इंग्लिश बॉन्ड। अब हमें बनाना है टी जंक्शन। टी जंक्शन नाम से पता चल रहा है कि टी शेप में बनाएंगे हम, और वन ब्रिक का मतलब है कि जो आपकी ब्रिक का साइज है वो 200 इंटू 200 mm है। क्लियर है गाइस? वन ब्रिक का मतलब है 200 इंटू 200 mm। अब हमें बनाना है टी जंक्शन इंग्लिश बॉन्ड में। सेम जैसे हमने अपने एल सेक्शन बनाने सीखे थे इंग्लिश बॉन्ड में, एक बार स्ट्रेचर में और एक बार हेडर में, वैसे ही हमें टी जंक्शन बनाना है, एक बार स्ट्रेचर में और एक बार हेडर में। तो स्ट्रेचर में बनाएंगे हम सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद क्योंकि हम ब्रिक को कैसे रख रहे हैं, स्ट्रेचर में रख रहे हैं, तो स्ट्रेचर में रखेंगे यानी लंबाई में रखेंगे, तो हमारी जो ब्रिक की जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 mm यानी 1 सेंटीमीटर। अब हमारी ब्रिक की जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा के अब हम एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और इक्वल लेंगे क्योंकि हमें टी जंक्शन दिखाना है, और टी जंक्शन जो है वो हमारा वन ब्रिक का यानी 200 mm का है दोनों साइड से, यानी यहाँ से भी 200 mm और यहाँ से भी 200 mm ही दिखाना है आपको। तो इसलिए हमारी एक हो गई 100 mm की, अब एक और बनाएंगे तो टोटल हो जाएगा 200 mm। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमें पूरी लाइन नहीं लेनी, हम बस इसके मिड तक 200 mm पे 200 mm तक ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने 200 mm लिया। अब यहाँ से आप अपना कितना भी ले सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि बीच में हमें टी बनाना है, तो टी के लिए हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ तक गैप लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपकी जो ब्रिक हमने स्ट्रेचर में रखी है तो उसकी विड्थ 100 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 200 यानी 2 सेंटीमीटर। हमने 2 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट लगा लिए और यहाँ पे लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम रब कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट रब करने के बाद ये हमारी 200 mm के 2 ब्रिक हो गई जो हमने स्ट्रेचर में रख रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे एल सेक्शन में पढ़ा था कि पहली ब्रिक बनाने के बाद हमें क्या बनाना होता है, क्वीन क्लोजर। तो ऐसे ही हम इसमें भी क्वीन क्लोजर बनाएंगे 50 mm का। हमने 0.5 पे पॉइंट लगाना है और कितना लेना है इसका एल, जितनी आपने स्ट्रेचर में ब्रिक की होती है यानी 200 mm पे। क्लियर है गाइस? एंड देन इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे और थोड़ा सा सेक्शन बाहर निकाल देंगे ताकि ये टी सेक्शन की तरह दिखे। क्लियर है गाइस? अब हम क्या करेंगे, हमने ब्रिक ऐसे रखी है स्ट्रेचर में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना है और सारी ब्रिक स्ट्रेचर पे रख कर दिखानी है आपको। अब आप यहाँ पे सारी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। सारी लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे क्विंट लेजर पे हैचिंग शो करेंगे। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे लाइन थी, इसी लाइन के ऊपर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के। और यहाँ पे आप अपना
कंटिन्यूशन का साइन दिखाएंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पे 200 mm पे लाइन लगाई थी, ऐसी हम यहाँ पे भी लगाएंगे 200 mm पे लाइन। इस तरह से आपका बन जाएगा टी सेक्शन स्ट्रेचर में। क्लियर है गाइस? यहाँ पे आप लिखेंगे क्वीन क्लोजर, सारी डायमेंशन देंगे आप यहाँ पे। हमने इसमें सारी डायमेंशन दे दी है, ये 100 का, ये 200 का, यहाँ से 200 का और यहाँ से भी 200 का और एक क्लोजर। तो ये है आपका टी सेक्शन स्ट्रेचर में। अब आप बनाएंगे यही टी सेक्शन हेडर में। तो हम इसी के पैरेलल एक लाइन ले लेंगे। अब हमने स्ट्रेचर में, पहले हमने स्ट्रेचर में रखा था तो ये 100 था। अब हम इसको हेडर में रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200 डायरेक्ट। क्लियर है? उसके बाद अब हमारा ये 200 है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100 mm यानी 1 सेंटीमीटर की। क्लियर है? तो अब आप 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे। इसमें हमने जैसे यहाँ पे इसमें ज्वाइन करते हुए दिखा दिया था, लाइन ब्रेक करी थी। इसमें हम पूरी लाइन बनाएंगे, उसके बाहर हम टी सेक्शन दिखा देंगे। क्लियर है गाइस? तो हमने ऊपर से 200 mm पे पॉइंट लगाया। हमने सारी लाइंस ज्वाइन कर ली, ड्रॉ कर ली और ऊपर कॉन्टिन्यूशन का साइन लगा दिया। अब हम इसी के पैरेलल एक लाइन, एक पॉइंट ले लेंगे।
क्योंकि हमने ब्रिक स्ट्रेचर में रखी है तो यहाँ पे भी स्ट्रेचर में दिखानी है। तो अगर हम यहाँ पे हेडर में ब्रिक दिखा रहे हैं तो आपकी ब्रिक का जो लेंथ है वो 200 mm हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 200 पे पॉइंट्स लगा के लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ब्रिक हमने हेडर में रखी है तो सेंटर में लाइन आएगी, बिकॉज हेडर में आपकी जो विड्थ होती है वो 100 mm होती है। क्लियर है गाइस? लास्ट में कंटिन्यूएशन का साइन देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद अब हम डायमेंशन देंगे इसकी। ये आपका 200 mm। ये आपकी 100 mm। और जो आपका ये वाला सेक्शन है इसमें आपका 200 mm आएगा। तो ये हो गया आपका टी सेक्शन ऑफ 1 ब्रिक इन इंग्लिश बॉन्ड, यानी 200 mm इंटू 200 mm का इंग्लिश बॉन्ड ऑफ टी जंक्शन। क्लियर है गाइज? आई होप सबको ही क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके टी जंक्शन में खाली स्ट्रेचर वाले में क्विन क्लोजर आएगा, हेडर वाले में नहीं आएगा। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में।